हेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी डब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पी डब्ल्यू के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पी डब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट पर। क्या आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? तो प्लीज़ एक बार जल्दी से मुझे यहाँ पर आप सभी लोग इन्फॉर्म करिए। फिर हम आज की इस लाइव क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। यस एवरीवन, क्या आप सभी लोग मुझे यहाँ पर देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। एक्चुअली हमारा आज जो है, मुझे ऐसा लगता है कि पोर्टल थोड़ा सा स्लो चल रहा है। देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर मेरे पास तो चैट अभी तक ओपन नहीं हो पाई है। अभी तक मेरे पास यहाँ पर चैट जो है वो ओपन नहीं हो पाई है। खैर कोई बात नहीं। आजा भाई, आज ये स्लो चल रहा है क्या? मैं 1 मिनट कॉल करके पूछ लेता हूँ पीडब्ल्यू टीम से, क्या ये स्लो चल रहा है क्या? अभी तक क्लास ओपन नहीं हुई मेरे पास यहाँ पर। हाँ, हो गई। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए जी, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। नाउ आई एम ऑडिबल और विजिबल? यस एवरीवन, एक बार जल्दी से मुझे यहाँ पर यस सर लिखकर आगे बढ़ने की परमिशन दीजिए। फिर हम आज की इस लाइव क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को डिलीवर करेंगे। यस एवरीवन, आज मैं बहुत खुश हूँ। यस शुभम जी, मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जी, तो आज हम यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई तो बनाई कैसे जाती है। इसके ऊपर आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही हम लोग एक कोर्स फ्लो के बारे में भी जानकारी यहाँ पर ले लेंगे। यस एवरीवन, एक कोर्स फ्लो के बारे में भी जानकारी ले लेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जैम क्या होता है। अब जिस भी एग्जाम की हम लोग यहाँ पर अब प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। ये हम लोगों ने कल देख लिया था और अब हम इसके ऊपर यहाँ पर फैमिलियर हैं। और इसका पेपर पैटर्न क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी हमारे पास यहाँ पर पेपर पैटर्न क्या होना चाहिए था, ये अब हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था। आया ना? चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम आप सभी के साथ यहाँ पर देखें कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से मैं अगले 1 महीने तक आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल करवाऊंगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से अगले 1 महीने तक मैं आप सभी के साथ यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से अवेलेबल करवाऊंगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू पी डब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आर नेट। गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू पी डब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आर नेट। आज हम यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन को भी देखेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाया कैसे जाता है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज होती है, किस तरीके से हम इसको यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। फिर इसकी आज हम यहाँ पर फॉर्मेशन के ऊपर भी डिस्कशन यहाँ पर करेंगे कि ये बनाई कैसे जाती है। फिर जब हमें फॉर्मेशन आ जाएगी तो हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये मैंने कल ही बोला था, ये आप लोगों का रैंक बूस्टर है ना? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आप सभी के साथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कर देंगे पूरे 1 महीने तक। फिर आप लोगों की यहाँ पर 15 जुलाई से जो है, 15 जुलाई 2024 से जो आप लोगों का लीनियर अलजेब्रा और फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, जैसा मैंने आप लोगों को कल बताया था, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल जो है वो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल स्टार्ट हो जाएगा, हाँ या ना? तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब जिस जिसको अगर कोई भी डाउट आता रहेगा, आप लोग मुझसे पूछते रहना। अब हम लोग आज की इस लाइव क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं और आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी? तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पर अगले 1 महीने तक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स को, COURSE, कोर्स फ्लो को हम यहाँ पर किस तरीके से देखेंगे कि अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एंड देन आज हम यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन लेंगे। आज हम यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को यहाँ पर आज की ही क्लास में
मैं आप लोगों को एक बेसिक जानकारी दूंगा, बेसिक जानकारी अबाउट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस उसकी फॉर्मेशन के ऊपर, कि उसको हम यहाँ पर अब किस तरीके से बना सकते हैं, उसको हम यहाँ पर अब किस तरीके से बना सकते हैं। हाँ या ना? बढ़ूं आगे। अच्छा, इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर, ये तो था मेरे पास यहाँ पर पहला स्टेप। इसके बाद मैं आप लोगों को इसके ऑर्डर ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर फिर डिस्कशन यहाँ पर करूंगा कि ऑर्डर क्या होता है एंड डिग्री ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर हम यहाँ पर बातचीत को आगे बनाएंगे। हाँ या ना? बोलो भाई। ऑर्डर और डिग्री के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। लाइव क्लास में नोट्स कैसे बनाए, बस साथ साथ बनाते रहो, जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स बनाते रहो। आप लोगों ने कभी क्या कोचिंग अटेंड नहीं करी है क्या? चेतन जी, हाँ चेतन जी के ऊपर जिसका भी डाउट आया था यहाँ पर, है ना? चलो, अब जैसे ही आप लोगों को फॉर्मेशन पता चल गई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री पता चल गया, इसके बाद हम लोग, हमारे पास एक नया चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ या ना? इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर ही हमारे पास यहाँ पर जो फर्दर पार्ट आएगा वो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सॉल्व करने के बाद बहुत सारे मेथड होते हैं। पहला कौन सा होता है सर? वेरिएबल सेपरेबल, है ना सर? यस सर, हम यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट यहाँ पर करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। इसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर दैट इज द रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे दैट इज द नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना? हम यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ेंगे। फिर हम यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ या ना? हम यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये सब बातें पढ़ेंगे। इसके बाद जो मेरा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है आप लोगों के पास यहाँ पर दैट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ पढ़ाऊंगा आप लोगों को दैट इज अ रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसके बाद लास्ट होगा मेरे पास यहाँ पर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौली के ऊपर भी डिस्कशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सर ये तो 12th में पढ़ा था, हाँ बिल्कुल, लीनियर ऑर्डिनरी रह गया। हाँ, लीनियर के ऊपर बात करेंगे। पीपीटी से बेटा मैं लगभग मिक्स सा कॉन्सेप्ट लूंगा, मेरा लगभग 60 to 70% ऑन हैंड रिटन होगा। मैं पीपीटी बस वही टॉपिक में लेकर आता हूँ जो जिसमें मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा टाइम वेस्ट या थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगने वाला है, उसको पहले से ही लिख कर लाऊंगा या आप लोगों के साथ वो प्रिंटेड फॉर्म में लिख कर आऊंगा। अदरवाइज मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर इसी हाथ से इसी पेन से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जस्ट लाइक अ ऑफलाइन फीलिंग। आप लोगों को ऑफलाइन का यहाँ पर फील आए कि आप लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं मेरे पास यहाँ पर, मैं ऐसे ही आप लोगों को जो है यहाँ पर फील दिलवाऊंगा। ठीक है, ये सब सुना सुना लग रहा है? हाँ बिल्कुल सुना सुना लग रहा होगा, मैंने कब बोला आप लोगों को? क्लियर है? बढ़ू आगे, फिर हमारा ये एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यस एवरीवन, जल्दी से एक बार नोट डाउन करो। फिर अब हम लोग यहाँ पर आएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना? हम यहाँ पर आ जाएंगे किस टॉपिक के ऊपर? हम यहाँ पर बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द वेरिएबल कोफिशिएंट्स, है ना? तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। मैं अभी सिर्फ यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेता हूँ, बाकी आगे देखेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट
कांस्टेंट कोफिशिएंट, हाँ या ना, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, है ना। वेरिएबल कोफिशिएंट क्या होता है, इसके ऊपर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। क्या आईआईटी में भी स्कॉलरशिप मिलती है? बेटा मिलती है ना। उसके बारे में ज्यादा जानकारी आप लोगों को आईआईटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। ठीक है खुशी जी, बढ़ूं आगे, पक्का। तो आप लोगों के पास यहाँ पर हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट यहाँ पर देख लिया। अब इसके बाद आप लोगों को मैं यहाँ पर करवाऊंगा दैट इज द रॉन्स्किन, है ना। रॉन्स्किन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर हम यहाँ पर इसके ऊपर बात करेंगे दैट इज द एबल्स फॉर्मूला। यस एवरीवन, एबल्स फॉर्मूला के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ, यस एवरीवन, प्रॉपर्टीज ऑफ रॉन्स्किन के ऊपर डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रॉन्स्किन। इसके बाद हम यहाँ पर ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी के ऊपर डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे, है ना। ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, क्लियर है ना पॉइंट। ये सारा हम लोग जो है कोर्स को यहाँ पर डिस्कस आउट यहाँ पर हम लोग कर रहे होंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को डिलीवर करेंगे। यस एवरीवन, आप लोग जरा इसको नोट डाउन कर लो। फिर अब हम लोग इसको यहाँ पर आज के इस कोर्स को हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं और आगे बढ़ेंगे। यस एवरीवन, मैं प्रॉपर टाइम आप लोगों को दूंगा, मैं प्रॉपर टाइम आप लोगों को दूंगा कि आप लोग इसको हमेशा यहाँ पर आराम से इसको नोट डाउन कर पाओ। प्रॉपर एक सफिशिएंट टाइम में दूंगा और हमेशा मैं फ्रेम से बाहर हो जाया करूंगा ताकि आप लोग इसको आसानी से यहाँ पर नोट डाउन कर लो। इतना ही है कॉन्सेप्ट हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, इतना ही है हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। और इसमें मुझे यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ आप लोगों के साथ यहाँ पर लगेगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिलीवर करने के लिए। चलिए जी, तो आज की क्लास को अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। यस एवरीवन, इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। इसके ऊपर ना मेरा हाथ बार बार आ रहा है। नेक्स्ट पहला टॉपिक आता है सबसे पहले। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिस्कशन। चलो, क्या आईआईटी जैम और बीएससी का सिलेबस सेम होता है? हाँ जी, बिल्कुल सेम ही रहता है, क्योंकि वो आप लोगों का बीएससी बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो बीएससी का सिलेबस आएगा ही आएगा, लेकिन बस थोड़ा सा क्या कहते हैं कि इसको लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है। चलिए आइए, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से ऊपर बात करेंगे। अभी मैं डायरेक्टली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं स्टार्ट कर रहा, अभी मैं आप लोगों के साथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं स्टार्ट कर रहा। सबसे पहले मुझे आप लोगों से ये बात करनी है कि भाई हमारे पास यहाँ पर एक होता है डिपेंडेंट, अच्छा नाम से क्लियर हो रहा है कि किसी किसी के ऊपर डिपेंड है, और एक होता है हमारे पास यहाँ पर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। भाई ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नाम की क्या चीज है, कैसे पता चलेगा कि अगर मेरे पास x और y अगर दो वेरिएबल्स हैं तो x इंडिपेंडेंट है या y इंडिपेंडेंट है, कैसे पता चलेगा? देखना अब 1 मिनट के लिए कि जिसकी वैल्यू हम लोग असाइन करते हैं, सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू, सपोज करो ये x² + 1 मैंने यहां पर दे दिया लाइक दिस, ऐसा मैंने कुछ पॉइंट दे दिया और मैंने ये बात बोल दी कि x की वैल्यू को हम लोग असाइन कर रहे हैं। तो मैंने ये बॉक्स बनाता हूं। अब हम लोग ऐसे एक बॉक्स बनाते थे ना पहले भी हम लोग कि सर ये x की वैल्यू है, यहां से हमें y की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब सर अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? 1 है। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है? 2 है। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है? 5 है। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मेरे पास यहाँ पर 10 है। इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या करा है, x की वैल्यू को खुद असाइन करा है। तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए मैं बोल दूं कि x जो है वो मेरे पास यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन सर y जो है उस पर पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है, तो y यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। हाँ या ना? आप लोगों को बात क्लियर हो गई कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास यहाँ पर किस तरीके से अवेलेबल होते हैं? हाँ या ना? बोलो भाई, बोलो भाई, है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम आप लोगों को क्लियर हुआ। अब मैं इसकी यहां पर आप लोगों को डेफिनेशन दूंगा। यस एवरीवन, क्लियर हुआ ना? यस, चलो ठीक है, डन।
तो ये मेरे पास यहाँ पर है, एक तो है मेरे पास ये डिपेंडेंट वेरिएबल, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलो आ जाओ, अब मैं आप लोगों को इसके बेस्ड कुछ पॉइंट यहाँ पर देता हूँ कि हमारे पास इसको अब हम लोग यहाँ पर कैसे बोलेंगे। चलो आ जाओ, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। हमारे पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसके ऊपर लिख लेते हैं कि जिसकी वैल्यू हम लोग असाइन करते हैं, जिसकी वैल्यू हम लोग असाइन करते हैं, द वैल्यू विच आर असाइंड बाय द ह्यूमंस इज नोन एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाइक दिस। जैसा मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी लिखकर दिखाया हुआ, तो मैं पहले से ही थोड़ा बहुत लिख कर लाया हूं कि सर x की वैल्यू 1 करते ही y की वैल्यू 1 है, 2 करते ही 4 है, 3 करते ही 9 है। द वेरिएबल हुज वैल्यू इज असाइंड, दिस वेरिएबल इज नोन एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम उसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, हम उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। एंड द वेरिएबल हुज वैल्यू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज द डिपेंडेंट वेरिएबल, उसे हम यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। यस या नो? एक बार जल्दी से अब आप लोग इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आप लोगों को क्लियर है तो एक बार चैट सेक्शन पे सीसी लिख देना। सीसी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर। यस एवरीवन, चैट सेक्शन पे सीसी लिख देना, कॉन्सेप्ट क्लियर, है ना। द वेरिएबल हुज वैल्यू इज असाइंड, जिसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर आते हैं, जिसको हम लोग असाइन करते हैं, है ना, उसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और अब अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, उसकी वैल्यू को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। यस या नो? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, तो हमें ये डिपेंडेंट वेरिएबल तो पता चल गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी पता चल गए हैं, ये सारी बातें हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, लेकिन अगर मैं आप लोगों से ऐसा कुछ बोल दूं कि मैंने अभी अभी आप लोगों को ऐसा बोला कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अवेलेबल है लाइक दिस, तो इस केस में मेरे पास यहाँ पर x जो है वो मेरे पास यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। यस या नो? इस केस में ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। और सर मेरे पास यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर अब डिपेंडेंट वेरिएबल थी। हाँ जी सर, ये हमारे पास यहाँ पर ये डिपेंडेंट वेरिएबल थी। लेकिन सर अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर असाइन कर दें, देखना अब एक मिनट के लिए, लाइक सर मैंने यहाँ से x की वैल्यू को निकालने की कोशिश करी, तो ये मेरे पास यहाँ पर y माइनस 1 आ गया, x की वैल्यू को रूट पे y माइनस 1 का रूट पे वैल्यू मुझे यहाँ पर मिली। तो इस केस में ये चेंज हो जाएगा, इस केस में ये चेंज हो जाएगा, हाँ या ना? तो चलो छोड़ो, ये वाली पॉइंट पे आ गई। तो सर अब इस केस के लिए अब मेरे पास y जो है वो मेरे पास यहाँ पर अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मेरे पास यहाँ पर x हो गया। ये तो अब इस केस में चेंज हो गया। इसका मतलब सर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर डिपेंडिंग टू क्वेश्चन, वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है, हाँ या ना? बढ़ूं आगे? पक्का? अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से कुछ ऐसा बोलूं, बड़े ध्यान से इसको समझना, आप लोगों का आज पहला दिन है जैम की प्रिपरेशन को करते हुए। अच्छा, किस किस ने पहले भी जैम की प्रिपरेशन करी है? यस एवरीवन, जैम की प्रिपरेशन किस किस ने करी है वो चैट सेक्शन पे मी लिख देना, ताकि मैं पता रहे मुझे, एक बार मुझे पता तो लगे। सर ये नोट्स ऐप पर अपलोड होंगे या नहीं होंगे? 100% अपलोड होंगे, 110% अपलोड होंगे। लेकिन बेटा पीडब्ल्यू आप लोगों को दे रहा है नोट्स, लेकिन टू लर्न द मैथमेटिक्स, टू राइट द मैथमेटिक्स, टू डू द मैथमेटिक्स, टू प्रैक्टिस द मैथमेटिक्स, तो आपको अपने खुद नोट्स खुद बनाने हैं। ये सिर्फ आप लोगों के बैकअप के लिए है कि आप लोग इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख पाए। अच्छा, 2-3 है यहाँ पर, है ना? चलो बहुत बढ़िया, जैम की प्रिपरेशन पहले भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। साकार प्रो से हूँ, ओके सुमित जी, बहुत अच्छे। चलिए, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ऐसा बोलूं कि मैंने ऐसा बोल दिया कि डी एक्स अपॉन डी वाई, तो इसका मतलब क्या हो गया? डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द डिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं ये इक्वल टू 1 है, एक मिनट के लिए आप लोग इसको बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पर आप लोग इसको बड़े ध्यान से समझना। मैंने बोल दिया कि यहाँ पर दैट इज सर डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द डिपेंडेंट वेरिएबल, मैंने ऐसा लिखा यहाँ पर, और उसको बोल दिया वो इक्वल टू 1 है, उसको बोल दिया वो इक्वल टू 1 है। लेकिन जैसे ही मैंने इसका रेसिप्रोकल करा, तो अब क्या हो गया यहाँ पर?
जब हम नीचे लेकर आते हैं ना, तो यहाँ पर जो आता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। जब भी हम डेरिवेटिव को करते हैं तो डेरिवेटिव में यहाँ पर आता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ आता है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये ध्यान देना हमेशा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ। जब हम डिफरेंशियल ऑपरेटर यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंशियल ऑपरेटर जब हम अप्लाई करते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन मैंने अब इसका यहाँ पर क्या कर दिया, इसको रेसिप्रोकल करा, तो रेसिप्रोकल करते ही मेरे पास अभी भी 1 है। इसका मतलब y यहाँ पर अब क्या बन गया सर, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या बन गया मेरे पास यहाँ पर x बन गया। मेरे पास यहाँ पर x बन गया, हाँ या ना, यस सर। लेकिन सर अगर मैं इसको ऐसा लिख लूं कि dx इज इक्वल टू डी वाई हो गया, तो अब इस केस में मेरे पास यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बताना थोड़ा मुश्किल है। ये डिपेंड करेगा फिर से, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर क्वेश्चन टू क्वेश्चन, वो आप लोगों का डिपेंड करेगा। सर क्रैश कोर्स से क्षितिज बैच से, ठीक है चेतन, डन, क्लियर है ना, बढ़ू आगे, पक्का, चलो बहुत बढ़िया। तो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। लेकिन हाँ, अगर मैं बेसिक डेफिनेशन के ऊपर बात करूं तो जिसकी वैल्यू हम लोग असाइन करते हैं, जिस वेरिएबल की वैल्यू हम लोग असाइन करते हैं उसे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करती है उसे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, हाँ या ना, उसे हम लोग यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। सर डिपेंडेंट वाला ऊपर होता है, देखो एक मिनट के लिए मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, हमेशा हम लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से यहाँ पर बोल सकते हैं, क्लियर है ना, यस या नो। चल, यहाँ पर हमेशा अगर मैं बात बोलूं कि डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, वो यही है ना, तो इसको अगर मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो हम इसको डिपेंड बता पाएंगे कि ये किसके ऊपर यहाँ पर कर पा रहा है ना। बढ़ू आगे, चलो आ जाओ। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन की। हमें डिपेंडेंट वेरिएबल पता चल गया, लेकिन सर आपने अभी एक इसके अंदर ना यहाँ पर नाम दिया था, दैट इज द फंक्शन। अब आप लोगों को फंक्शन की एक डेफिनेशन मैं यहाँ पर देता हूँ, फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे। हमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी समझ आ गया, हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी समझ आ गया। अब हम बात कर लेते हैं एक बार फंक्शन के ऊपर। मान लो मेरे पास यहाँ पर लेट कैपिटल ई एंड कैपिटल बी are two set, capital A and the capital B are the two set, then a mapping, मेरे पास यहाँ पर एक मैपिंग अवेलेबल होगी, बड़े ध्यान से आप इसको समझना। मैपिंग f फ्रॉम A टू B इज नोन एज फंक्शन, या फिर इसको बोल देते हैं इज कॉल्ड फंक्शन। हम उसे यहाँ पर फंक्शन कब बोलेंगे, इफ, हम उसे यहाँ पर फंक्शन कब बोलेंगे, इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a there exists a y which are uniquely expressed, y belongs to b such that that is sir f of x is equal to y, मेरे पास यहाँ पर मैपिंग जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए, मेरे पास यहाँ पर मैपिंग जो है मेरे पास यहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाए। सर ऑलवेज डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर होता है, कहां पर, जब मैंने क्या बोला, डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द डिपेंडेंट वेरिएबल, और ऊपर नीचे वाली तो बात है ही नहीं है ना ज्योति, ज्योति ऊपर नीचे वाली तो बात यहाँ पर है ही नहीं है, ठीक है, डन, क्लियर है। क्योंकि वो जब भी आप लोग डेरिवेटिव करोगे तो आप लोगों के पास y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप लोग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हो ना, हाँ या ना, इस तरीके से होता है। चलो आ जाओ एक बार और देखते हैं। तो हमने यहां पर ये फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, और इसके ऊपर मैंने ये बात बोल दी, ध्यान से समझना, कि मेरे पास यहां पर ये दो सेट अवेलेबल हैं, मेरे पास यहाँ पर ये दो सेट अवेलेबल हैं जो एक एफ मैपिंग से जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग ए बोलते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर बी बोलते हैं, मेरी बात को समझना। अब मैं इसको यहाँ पर फंक्शन कब बोलूंगा, जब मेरे पास ए के हर एक एलिमेंट के लिए मेरे पास यहाँ पर एक वाई अवेलेबल होगा, सच दैट ये जो एफ ऑफ एक्स है वो इक्वल टू वाई, मेरे पास मैपिंग जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, मैपिंग जो है वो मेरे पास यहाँ पर सेटिस्फाइड होगी। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से ऐसा बोलूं, मेरे पास यहाँ पर कुछ केसेस बनते हैं कि अगर ए मेरे पास एम्प्टी सेट हो जाए और बी भी अगर मेरे पास एम्प्टी सेट हो जाए, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि फंक्शन डिफाइन है। यस एवरीवन, बोलो।
बोलो अभय ज्योति, मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, आप लोग अभी चलो आगे पढ़ो मेरे पास यहाँ पर अभी। एक बार ये बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर ए मेरे पास एम्प्टी सेट है, बी मेरे पास एम्प्टी सेट है, तो क्या हम यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन को यहाँ पर डिफाइन कर पाएंगे? नहीं। तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। फंक्शन जो है यहाँ पर डिफाइन नहीं हो पा रहा है। फंक्शन जो है वो डिफाइन यहाँ पर नहीं हो पा रहा। अच्छा, अब अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि सर चलो ठीक है, ए मेरे पास नॉन एम्प्टी है, बी मेरे पास एक एम्प्टी सेट है, तो क्या फंक्शन मेरे पास यहाँ पर डिफाइन हो रहा है? फंक्शन इज नॉट डिफाइन। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर अगर ए मेरे पास एक एम्प्टी सेट है, बी मेरे पास यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट है, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि फंक्शन डिफाइन है? ना सर, इस केस के लिए भी फंक्शन डिफाइन नहीं है। सर ये क्यों नहीं है? सर ये क्यों नहीं है? एक मिनट के लिए अगर ऐसा बताएं तो सर हमें यहाँ पर क्या चाहिए? उन्होंने बोला हुआ है कि x बिलोंग्स टू a के लिए y बिलोंग्स टू b होना चाहिए। इसका मतलब सर अगर एम्प्टी सेट होता है, अगर हम यहाँ पर सर एम्प्टी सेट के बारे में बात करें, तो एम्प्टी सेट का मतलब होता है अ सेट विद नो एलिमेंट। मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट तो होते ही नहीं है। अ सेट विद नो एलिमेंट, अ सेट विद नो एलिमेंट। इसका मतलब सर अगर ए को एक्स को ए के अंदर चाहिए होगा, तो इसका मतलब सर ए को भी एक नॉन एम्प्टी सेट होना पड़ेगा और बी को भी सर एक नॉन एम्प्टी सेट होना पड़ेगा। तब हम यहाँ पर बोल देंगे कि जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो हमारे पास यहाँ पर डिफाइन होती है। फंक्शन की डेफिनेशन जो है तब हमारे पास यहाँ पर डिफाइन हो रही है। क्लियर है ना? बढ़ू आगे? पक्का? दिस इज द वे हाउ वी कैन डील विद द कॉन्सेप्ट। क्लियर है? बढ़ू एक बार आप लोग बस ये बेसिक आप लोगों के स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बस आप लोगों के ये जो बेसिक सिनेरियोज हैं इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सभी के साथ मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ। क्लियर है? बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसका मतलब फंक्शन डिफाइन हो पा रहा है। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों को ऐसा एक एक कर्व दे दूं 1 मिनट के लिए, मान लो कि मेरे पास यहाँ पर ये एक कर्व है, ये कर्व है, ये मेरे पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है। मैं बोलूं कि इज दिस इज फंक्शन, ये मेरे पास इज दिस इज फंक्शन, क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है? बस मुझे और कुछ नहीं गिवन है, बस एक कर्व गिवन है, बस एक कर्व गिवन है। क्या ये मेरा फंक्शन है? यस या नो? क्या हम इसको फंक्शन की डेफिनेशन बोल सकते हैं? तो सर ऐसे चीजों के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होता है दैट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द फंक्शन, है ना? तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ फंक्शन। भाई फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसके ऊपर अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द फंक्शन देखो अब कैसे बनेगा ये। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं, मान लो लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। अब यहां पर इसके ऊपर क्या हो गया है सर, ये नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। देन एक मैपिंग एफ मेरे पास अवेलेबल है जो ए से लेकर बी तक अवेलेबल है। मैपिंग एफ इज नोन एज फंक्शन। हम उसे यहां पर फंक्शन कब कहलाएंगे? मैपिंग एफ इज नोन एज फंक्शन इफ ध्यान से समझना मेरे पास यहां पर, एवरी लाइन पासिंग थ्रू every line passing through every line passing through a कौन सा होगा मेरे पास यहाँ पर x एक्सिस पे, एंड पैरेलल टू b, मेरे पास यहाँ पर b के पैरेलल होगा। b क्या है मेरे पास यहाँ पर y एक्सिस पे, b क्या है मेरे पास यहाँ पर y एक्सिस पे, है ना? एवरी लाइन पासिंग थ्रू a पैरेलल टू b कट द कर्व, कट द कर्व एग्जैक्टली वन टाइम। अगर वो मेरे पास यहां पर एक बार कट करती है, देन दिस कर्व इज नोन एज द फंक्शन। इसका मतलब मेरे पास यहां पर कहीं ना कहीं हम इसको बोल देंगे सर ये मेरे पास यहां पर ए है, एक्स एक्सिस पे ए आएगा और यहां पर मेरे पास बी आएगा। सर एवरी लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू बी कट द कर्व एग्जैक्टली वन टाइम। तो सर ये तो देखो, ये तो वन टाइम कट कर रही है, ये रहा इसका कटिंग पॉइंट। सर ये भी इसको वन टाइम कट कर रही है।
सर ये भी इसको वन टाइम कट कर रही है, सर ये भी इसको वन टाइम कट कर रही है, ये वाली भी इसको वन टाइम कट कर रही है। इसका मतलब सर ये मेरे पास यहाँ पर फंक्शन है, सर ये फंक्शन है, लेकिन भाई मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाना है, ये इसको टू टाइम्स यहाँ पर कट करेगी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सर ये दो बार कट कर रही है, तो यहाँ से हम इसको बोलेंगे नॉट अ फंक्शन। हम इसको फंक्शन यहाँ पर नहीं बोलेंगे, हम इसे फंक्शन नहीं बोलेंगे। और यहाँ पर आप लोगों को ए को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, दैट इज सर डोमेन ऑफ फंक्शन, और बी को हम लोग क्या बोल देते हैं सर, को डोमेन ऑफ फंक्शन। इसको हम यहाँ पर को डोमेन ऑफ फंक्शन का पॉइंट यहाँ पर देते हैं। क्लियर है? सर क्यों करवा रहे हो भाई? दीपांशु आप मुझसे ज्यादा जानते हो तो आ जाओ यहाँ पे, है ना। पहले ही दिन ये क्यों क्या करने वाले जो क्वेश्चन है ना, कृपया करके अपनी पॉकेट में रखें। मुझसे जो है ना ऐसे क्वेश्चन ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है, ताकि मैं हर स्टूडेंट को यहाँ पर इक्वली टाइम यहाँ पर दे पाऊँ। ठीक है, डन। दीपांशु जी अगर आप ज्यादा जानते हैं तो बोर्ड आपके पास है, आइए आइए ज्वाइन करिए, ठीक है ना। चलिए जी, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर फंक्शन देख लिया। ओके ठीक है, हम लोगों ने फंक्शन के बारे में देख लिया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द फंक्शन देख लिया है। हाँ या ना, एग्जैक्टली वन टाइम मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। तो अब आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि हमारे पास यहाँ पर चीजें बनती तो बनती कैसे हैं। क्लियर है ना? चलो अब हम यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। मैं कुछ आप लोगों के लिए लिखकर भी लाया हूं, है ना, कुछ आप लोगों के लिए। सर अगर दो बार कट करे तो फंक्शन क्यों नहीं है? दो बार कट करे तो फंक्शन क्यों नहीं है, मेरी बात को समझो। देखो एक मिनट के मैंने क्या बोला यहाँ पर, अगर मैं पिछले पॉइंट के ऊपर बात करूं तो मैंने आप लोगों को एक पॉइंट यहाँ पर बताया है कि एवरी लाइन पासिंग थ्रू, और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि मेरे पास y ऑफ x की वैल्यू जो है वो यूनिक मिलनी चाहिए। जब हम y ऑफ x का मतलब क्या है, डोमेन, को डोमेन के ऊपर है। और जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये b की दो वैल्यूज मुझे दे रहा है, एक तो वैल्यू ये वाली दे रहा है और एक वैल्यू मेरे पास यहाँ पर ये वाली वैल्यू दे रहा है एट द पॉइंट ऑफ दिस x। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर f ऑफ x करते ही मुझे y1 भी मिल रहा है और मुझे यहाँ से y2 भी मिल रहा है, मुझे यहाँ से y2 भी मिल रहा है। मतलब मुझे यहाँ से ऐसे फंक्शन की जो वैल्यू है ना, ये कुछ ऐसे जा रही है, x पे जा रही है तो y1 पे भी, x पे जा रही है तो y2 पे भी है ना। ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है? बढ़ू आगे, तो मुझे कोडोमेन की दो वैल्यूज पे जा रही है जो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता, फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन को सेटिस्फाइड यहां पर नहीं करता है। क्लियर है? बढ़ू आगे, पक्का। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन वाला जो और टेस्ट है, आप लोग अगर वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के ऊपर जाएंगे तो जब आप लोग मुझसे रियल पढ़ेंगे तो आप लोग इसके बारे में और ज्यादा जानकारी मुझसे लेंगे, है ना। अभी सिर्फ मुझे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में फंक्शन क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये तीन चीजें चाहिए थी। तो मैंने पहले वो, अगर मुझे कोई रेसिपी बनानी है तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट तो लेने पड़ेंगे ना, क्या सीधा रेसिपी बनाने लग जाओगे? तो इसलिए मुझे तीन चीजें चाहिए थी, मैंने ले ली। मैंने ले लिया यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, मैंने ले लिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, मैंने ले लिया फंक्शन क्या होता है। ये सब चीजें अगर मैंने यहाँ पर इसको ले ली हैं तो अब हम इसको आगे यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? सर अगर डोमेन और कोडोमेन एम्प्टी हो तो वो फंक्शन होना चाहिए ना। मुस्कान मेरी बात को, डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। जब कोई एक्स अगर ए में चला जाएगा, मतलब ए, मैंने ए का कोई एलिमेंट लेना है तो इसका मतलब ए और बी को नॉन एम्प्टी होना पड़ेगा। अगर वो एम्प्टी हो जाएंगे तो फंक्शन ही सेटिस्फाइड यहाँ पर नहीं करेगा। कौन से एलिमेंट को कहां पर मैप करोगे कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि खाली है वो तो, है ना। इसलिए दोनों का, डोमेन और कोडोमेन का जो नॉन एम्प्टीनेस है वो होनी बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोगों ने कंप्लीट करा। और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। लेकिन भाई अब मैं सबसे पहले आप लोगों को पीछे चलता हूं एक मिनट के लिए। यहां पर मैं आप लोगों से एक बातचीत यहां पर करना चाहता हूं। मैं आप लोगों को, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो यहां पर पढ़ने वाले हैं, दैट इज
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि भाई ये इक्वेशन क्या चीज होती है। सबसे पहले हम यहां पर अब देखेंगे कि भाई ये इक्वेशन क्या चीज होती है, किस तरीके से हम इसको यहां पर डिफाइन कर पाते हैं। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि ये मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और मैंने यहां पर बोल दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है विच आर इक्वल टू जीरो, और एक के आगे जीरो नहीं लिखा, तो इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है? ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा इक्वेशन है? जिसको जो पता है, चैट सेक्शन आप लोगों के पास है, जल्दी से मुझे बताओ। जिसको जो पता है, चैट सेक्शन पूरा फुल कंट्रोल आप लोगों के पास है ना, विद द रिस्पेक्टेड वर्ड्स। तो आप लोग मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा इक्वेशन है ना? कौन सा पॉलिनोमियल और कौन सा इक्वेशन है, वहीं से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, है ना? यस एवरीवन, पॉलिनोमियल कौन सा है? ए इक्वल टू पॉलिनोमियल या ए इक्वल टू इक्वेशन? सर हमारे पास यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना हमारे पास, दैट इज सर ए एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास यहाँ पर बी एक्स प्लस सी है, ये हमारे पास यहाँ पर पॉलिनोमियल है ना? लेकिन सर अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो कर देता हूं, तो ये जो पूरी वैल्यू बनती है ये हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन बनती है। पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो इज नोन एज द इक्वेशन। फर्स्ट इज इक्वेशन एंड सेकंड इज पॉलिनोमियल। यस, ये आप लोगों के पास यहाँ पर ये तो इक्वेशन है, ये तो इक्वेशन है, और ये मेरे पास यहाँ पर क्या है? पॉलिनोमियल है। चलो ठीक है, हमें एक वर्ड का तो मीनिंग पता चल गया कि ये एक इक्वेशन होती है, ये एक हमारे पास इक्वेशन होती है। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन नाम की क्या बला है, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव का इन्वॉल्व होना, डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव का इन्वॉल्व होना, हाँ या ना? यस सर। तो इसका मतलब सर अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि सर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सर पी ऑफ एक्स, मेरे पास यहाँ पर वाई ऑफ एक्स की वैल्यू है विच आर इक्वल टू जीरो, तो सर ये भी मेरे पास यहाँ पर एक, ये क्या है सर? डिफरेंशियल इक्वेशन है। सर एक इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसे हम यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, है ना? या सर मैं इसको ऐसा बोल दूं, दैट इज सर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सर वाई विच आर इक्वल टू जीरो। तो सर ये भी मेरे पास यहाँ पर क्या, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ या ना? अब नाम क्लियर हो गया। जिस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, हमें ये तो पता चल जाए कि हम यहाँ पर इसके ऊपर क्या क्या चीजों को हम यहाँ पर लेने वाले हैं, हाँ या ना? बढ़ूं आगे? पक्का क्लियर है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ये हमारे पास यहाँ पर दो तरीके से होती है। ये जो हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, ये हमारे पास भाई दो तरीके से होती है। एक होती है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक होती है हमारे पास यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक होती है हमारे पास यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यस या नो? अब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी फर्दर हमारे पास यहाँ पर दो तरीके से बनती है। एक है हमारे पास यहाँ पर सिंपल ऑर्डिनरी, और एक है हमारे पास यहाँ पर सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी दो तरीके से होती है, और ये वाली भी हमारे पास यहाँ पर दो तरीके से होती है। क्लियर है ना? ये डिपेंड करता है इनके डिपेंडेंट वेरिएबल पे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। अभी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इसके ऊपर और जानकारी यहाँ पर लेंगे। यस या नो? यस या नो? बात क्लियर होगी आप लोगों को कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब जैसा अभी मैंने अभी अभी आप लोगों को यहाँ पर दिखाया, तो मेरे पास यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक तो होती है ऑर्डिनरी, एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होती है सिंपल ऑर्डिनरी और एक होती है सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरीज, है ना? एक होती है सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होती है सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके ऊपर अभी हम लोग ज्यादा जानकारी यहाँ पर लेंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास जो सिलेबस में है वो ये वाला पोर्शन है, वो हमारे पास यहाँ पर ये पहले वाला पोर्शन है, हाँ या ना? बढ़ूं आगे? पक्का क्लियर है पॉइंट? अब हम बात करेंगे कि हमारे पास ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। आओ जरा अब हम लोग इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, देख सकते हो,
अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व्स ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट भी कर रखा है, ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द टोटल डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब अब मुझे यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो तो हम इसको यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको बोलते हैं। और लेट मी करेक्ट माई थिंग, लेट मी करेक्ट माई मिस्टेक। वो मेरे पास यहाँ पर अभी जो बनी थी, यहाँ पर हमारे पास टोटल डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यस, मैं इसको यहाँ पर करेक्ट करता हूँ, दैट इज द यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, टोटल डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? लेट मी करेक्ट माई थिंग, ये मुझे यहाँ पर कहना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब तो यही था, मेरा कहने का मतलब यही था कि डिपेंडेंट वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं तभी तो हम यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स मेरे पास यहाँ पर बनता है। क्लियर है? क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? चलो, यस या नो? तो अब आप लोग यहां पर देखोगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका मतलब मेरे पास यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होना चाहिए और टोटल डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर अवेलेबल है, विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब सर मेरे पास यहां पर अब डेरिवेटिव किस टाइप का है? सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ सर। इसके अंदर सर एक ही डेरिवेटिव मेरे पास यहां पर अवेलेबल हो रहा है, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स, टोटल डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to the independent variable. This is known as the differential equation. This is known as the differential equation. This is also known as the differential equation. लेकिन ये जो पार्शियल डेरिवेटिव मेरे पास आ गया ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा, ये पार्शियल बनेगा, इसलिए इसका पॉइंट हम यहाँ पर नहीं लेंगे। क्लियर है? बढ़ूं आगे? थैंक यू अभय, थैंक यू ज्योति। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। डन? क्लियर है? पक्का? यस या नो? आप लोगों को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई, हाँ या ना? किस किस को क्लियर है? एक बार जल्दी से मुझे यहाँ पर चैट सेक्शन पे सीसी लिख दीजिए या हार्ट भेज दीजिए, जो भी आप लोग कहना चाहते हैं कहिए। Yes, everyone. A differential equation involves only one independent variable. Only one independent variable. और अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए तो क्या हो जाएगा? एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए तो क्या हो जाएगा सर? हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो चलिए, मेरे पास यहाँ पर अब बनता है दैट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कि मेरे पास यहाँ पर वैल्यू जो बनती है दैट इज अ differential equation involves the partial derivatives. It is known as partial differential equation. अपन अभी पार्शियल पे नहीं चलेंगे तो अपन को सिर्फ यही बात यहाँ पर ध्यान देनी है कि ये मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। डन? इसके बाद मेरे पास यहाँ पर जो पॉइंट आता है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ, मेरे पास यहाँ पर ये जो मेरे पास यहाँ पर बनती है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरीज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखना अब एक मिनट के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन वन है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ या ना? अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन वन है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना? अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बन सकती है देखना अब एक मिनट के लिए कि मेरे पास z जो है वो फंक्शन ऑफ x एंड y में मेरे पास अवेलेबल है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो z पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, या मेरे पास यहाँ पर करली स्क्वायर z अपॉन करली x स्क्वायर प्लस सर करली स्क्वायर z अपॉन करली y स्क्वायर, इस तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल्स होती हैं। ये पार्शियल पॉलिनोमियल लिखे हैं मैंने, इक्वल टू जीरो अभी नहीं लिखे, जस्ट फॉर योर नॉलेज। क्लियर है ना पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूं आगे, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन है तो ऑर्डिनरी, और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन वन है तो पार्शियल। अब इसके अंदर भी मेरे पास यहाँ पर अगर डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू वन है
तो सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरीज डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास ग्रेटर देन वन है तो मेरे पास यहाँ पर सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? अगर मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल वन है तो सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर बड़ी है तो मेरे पास यहाँ पर सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरे पास यहाँ पर सिस्टम पे बनती है। डन। बढ़ू आगे। हाँ, ऑर्डिनरी के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा ना। तो y क्या है? मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। हम यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में लेट अस बी अज्यूम दैट द y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम इसको यहाँ पर अब आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ये क्लासिफिकेशन यहाँ पर समझ में आया? यस एवरीवन। बढ़ू आगे। पक्का? क्लियर है ना? लेकिन हाँ, हम यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं, लेकिन ऐसा किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ कि हम यहाँ पर वाई को, जो मैंने तभी स्टार्टिंग में आप लोगों को यही क्लियर करा, इट टोटली डिपेंड अपॉन देयर क्वेश्चन। लेकिन हाँ, ठीक है कि हम यहाँ पर एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल मानकर हम यहाँ पर इसको आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग यहाँ पर करते हैं। क्लियर है? बढ़ू आगे। पक्का? चलो, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे पास ये पॉइंट्स यहाँ पर क्या है। देखना अब सर, अब आप लोगों के मन में आएगा कि सर ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंपल ऑर्डी क्या होती है और सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। किस किस के मन में ये बात आ रही है? सर ये सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज है और ये सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज है? किस किस के मन में ये बात आई हमारे पास यहाँ पर? किस किस के मन में हमारे पास यहाँ पर बात आई है? अब मैं आप लोगों को ऑर्डिनरी का एग्जाम्पल भी दूंगा ना यहाँ पर। हाँ जी, किस किस के मन में आई थी बात ये वाली? चलो, अब देख लेते हैं कि क्या हम इसको यहाँ पर क्लियर कर पाए हैं। यस। तो देखना अब एक मिनट के लिए आप सभी के पास यहाँ पर कि सर सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई विच आर इक्वल टू द साइन एक्स, या डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू द एक्स अपॉन वाई। ये बड़ा सिंपल सा है, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी वन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी वन है। ध्यान से देखो अब एक मिनट के लिए, पिछले चार्ट को बड़े ध्यान से देखो। सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप लोग चार्ट से देखोगे तो बाय ये जो हम लोगों ने यहाँ पर ये चार्ट बना रखा है कि हमारे पास अगर हम बात करें कि सर सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इसका मतलब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल भी वन होना चाहिए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी वन होना चाहिए। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल भी वन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी वन है, वो है सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप लोग चाहो तो इसमें देख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक्स और वाई में ही मेरे पास यहाँ पर पॉइंट अवेलेबल है। इसका मतलब ये क्या है मेरे पास? सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, तो अगर मैं यहाँ पर फिर से लिख दूं बाय द चार्ट, जो हम लोगों ने ये चार्ट बनाया, इसके अंदर अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दैट इज सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सिस्टम के ऊपर अगर हम यहाँ पर बात करें, बड़े ध्यान से इसको समझना, बड़े ध्यान से इसको समझना, तो सर चार्ट पे वापस चले जाओ, जिसमें सर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो वन हो लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन वन हो, है ना। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो वन है, लेकिन सर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो ग्रेटर देन वन है, वो हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर देन वन है। तभी तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया है यहाँ पर, दैट इज डी वाई वन अपॉन डी एक्स प्लस सर डी वाई टू अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द फंक्शन ऑफ एक्स। कुछ भी हो जाए, विच आर इक्वल टू जीरो भी ले लोगे तब भी कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है। हाँ या ना? बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई कि सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बीच में डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया। बिल्कुल बेसिक से चलाऊं, आज के लेक्चर में जो जो मुझे चाहिए था, मुझे डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए था, मुझे इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए था, मुझे डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए था, मुझे फंक्शन चाहिए था, मुझे यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन चाहिए थी, जो जो मुझे यहाँ पर कॉन्सेप्ट चाहिए मैंने आप लोगों को पहले बताया, उसको क्लियर करा, बिल्कुल बेसिक से चले हैं और आगे बढ़े हैं। क्लियर है?
क्लियर है? एक बार सीसी कर देना, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि हर पेज पर आगे जाने से पहले मैं इस पेज पर जो भी मैंने लिखा है वो क्लियर है या नहीं है वो मैं आप लोगों से पूछूंगा, हमेशा पूछूंगा। इरिटेट नहीं होना है, क्योंकि आप लोगों के पास मेरे मेरे को तो आप लोग देख पा रहे हो, मेरी बात को भी आप लोग सुन पा रहे हो, लेकिन आप लोगों का क्या डाउट है, कितने डाउट आ सकते हैं, वो मैं सारे यहाँ पर एज्यूम करके चलता हूँ, सारे क्लियर कर देता हूँ। लेकिन अगर फिर भी अगर किसी का कोई डाउट रह जाता है वो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं पेज को चेंज करने से पहले पूछ लेता हूँ कि भाई सीसी है या नहीं है। आया ना? सीसी है या नहीं है, मैं पूछता जरूर हूँ। ठीक है ना? आपकी और मेरी दोस्ती हो चुकी है, और जब हम दोस्त बन चुके हैं तो एक दूसरे की बात से ना तो मैं इरिटेट होऊंगा आप लोगों के किसी भी कमेंट से। आप लोग मुझे चाहे कोई भी कमेंट लिख दीजिए रिस्पेक्टेड वर्ड्स के साथ, प्लीज, हाँ, रिस्पेक्टेड वर्ड्स के साथ, अदरवाइज चैट ब्लॉक हो जाएगी। ये एआई लगी हुई है चैट पे, अदरवाइज आप लोगों की चैट ब्लॉक हो जाएगी। हाँ, रिस्पेक्टेड वर्ड्स के साथ आप लोग मुझसे कुछ भी पूछिए, मैं हमेशा आप लोगों को रिप्लाई दूंगा, और आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हमेशा डिलीवर करूंगा बेहतर तरीके से। चलिए जी, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बात कर ली थी, है ना? डन? क्लियर है? अब बात कर लेते हैं हम लोग आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, या फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर हम यहाँ पर अब बात करेंगे। ठीक है जी? डन? बढ़ू आगे। अच्छा, एक स्टूडेंट यहाँ पर डेफिनेशन को मुझे बोल रहा है कि सर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक बार सर यहाँ पर डेफिनेशन को लिख दो। एक बार सर हम यहाँ पर डेफिनेशन को लिख देते हैं। तो डेफिनेशन देखो ना, यहाँ पर आप लोगों को इतनी ज्यादा दूर तो जाने की जरूरत ही नहीं है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके पास ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसे हम लोग यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। खत्म होगी कहानी। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अनिकेत जी जो है ना, अनिकेत जी ट्राई कर रहे हैं कि मेरी जो चैट है ना वो ब्लॉक हो जाए। हाँ या ना, अनिकेत जी? है ना? चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। फिर 24 घंटे के लिए ब्लॉक होगी, फिर ना मुझे कहना, फिर ना मुझे कहना। चलो आओ, ये हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन देख ली। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर, हाँ, कैसे। अब ये मत सोचना कि मेरे पास यहाँ पर वो नहीं है, पावर नहीं है। हमारे पास पीछे की बैकग्राउंड की तरफ से, बैकएंड की तरफ से हमारी टीम मेंबर्स इसको देख रहे हैं चैट को। मैं चाहूं तो मैं यहां से ही बोल सकता हूं कि काइंडली ब्लॉक XYZ पर्सन, है ना? तो 1 मिनट नहीं लगेगा ब्लॉक होने के लिए। ठीक है ना? तो ऐसे ट्राई मत करिए, एक क्लास की मर्यादा है, ये ऑनलाइन क्लास के अंदर मर्यादा का पालन आप लोगों को जरूर करना है ना? जैसे ऑफलाइन में डिसिप्लिन के साथ आप लोग बैठे रहते हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, यहाँ भी हंसिए। यहाँ भी मैं आप लोगों के साथ बहुत मजाक करने वाला हूँ अगले पूरे 6 महीने की जर्नी में। बहुत मजाक मैं यहाँ पर करूंगा, कॉन्सेप्ट को भी डिलीवर करूंगा बेहतर तरीके से, लेकिन मर्यादा का पालन आप लोगों को करना ही होगा। ठीक है? y इज इक्वल टू ए एक्स, तो यहाँ पर a की वैल्यू को 1 ले लो, y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, उसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, एवरी लाइन पासिंग थ्रू द एक्स एक्सिस पैरेलल टू द y एक्सिस कट द कर्व एट 1, तो वो भी वहां पर हो जाएगा। ठीक है? अंकित यादव जी, आपका ये फंक्शन है। डन? ओके जी, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। मान लो कि मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन है जिसके अंदर x भी है, y भी है, कॉन्स्टेंट्स भी है, कांस्टेंट 1 है, कांस्टेंट 2 है, कांस्टेंट 3 है, एंड सो ऑन। nth कांस्टेंट में मेरे पास यहाँ पर एक इक्वेशन है, मेरे पास यहाँ पर एक इक्वेशन है। मुझे क्या करना है, इसको इसका इसको इक्वेशन गिवन है, मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 दूंगा, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 5 डैश बन जाएगा। यहाँ x होगा,
वाई होगा और वाई डैश हो जाएगा, C1 होगा, C2 होगा, C3 होगा एंड सो ऑन। कहीं ना कहीं मेरे पास CN फिर से हो जाएगा, कहीं ना कहीं मेरे पास यहाँ पर CN फिर से हो जाएगा। हाँ या ना? बढ़ू आगे? पक्का? अच्छा, तो मेरे पास यहाँ पर सेकंड पॉइंट, जैसे ही मैंने इसको फिर से डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास x भी आएगा, y भी आएगा, y डैश भी आएगा, y डबल डैश भी आएगा, C1, C2, C3 अप टू सो ऑन Cn विच आर इक्वल टू जीरो, विच आर इक्वल टू जीरो। आया ना? यस सर। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर फाइव डैश की वैल्यू आ रही है x, y, y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, C1, C2, C3 अप टू सो ऑन Cn विच आर इक्वल टू जीरो एंड सो ऑन। अगर मैंने इसका यहाँ पर nth डेरिवेटिव करा तो x भी होगा, y भी होगा, y डैश भी होगा, y डबल डैश भी होगा, y का ट्रिपल डेरिवेटिव भी होगा, y का nth डेरिवेटिव भी होगा, C1, C2, C3 अप टू सो ऑन Cn विच आर इक्वल टू जीरो। आप लोगों ने उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया। सर जी यहाँ पर x का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला पॉइंट आ गया ना, उसके ऊपर भी मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर मेरे पास ए एक्स स्क्वायर के ऊपर बात कर रहे हैं, अभी बताता हूँ, ठीक है ना। पंकज ये सब इंट्रोडक्शन हो चुका है, पंकज ये सब इंट्रोडक्शन हो चुका है। डन। बढ़ू आगे? अच्छा इधर आ जाओ, पहले अब आप लोग इसको समझ लो। हम लोगों ने क्या करा, ये जो फंक्शन अवेलेबल था हम लोगों ने इसको डेरिवेटिव करते करते हम लोग आगे बढ़े, डेरिवेटिव करते करते आगे बढ़े और मेरे पास nth डेरिवेटिव भी आ गए और कांस्टेंट्स भी आ गए। तो आप लोगों को क्या करना है, इन सब इक्वेशंस में से यहाँ पर रिमूव करना है, किसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इसको रिमूव करना है। किसको भाई? रिमूव करना है कांस्टेंट्स को, है ना। कांस्टेंट्स को यहाँ पर रिमूव करना है और जैसे ही कांस्टेंट को रिमूव करोगे आप लोगों के पास जाई विच आर इक्वल टू द एक्स, वाई, वाई डैश, वाई डबल डैश अप टू सॉन वाई का nth डेरिवेटिव में मेरे पास यहाँ पर एक जो फंक्शन अवेलेबल होगा इट इज नोन एज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फंक्शन। ये मेरे पास यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। क्लियर है? बढ़ू आगे? ये मेरे पास यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। डन? क्लियर? अच्छा चलो, एक बच्चा मुझसे यहां पर पूछ रहा है अभी, एक बड़ा प्यारा सा डाउट पूछ रहा है कि अगर सर हम यहां पर दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मोर प्रिसाइजली अगर हम इसको ऐसा बोल दें कि हमारे पास यहां पर दैट इज y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर की वैल्यू अवेलेबल है, y इज इक्वल टू 4ax, और हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y अवेलेबल होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y अवेलेबल है ना। तो एक ही बात है, मैंने कहा यहाँ पर ये हम लोगों ने पैराबोला वाली इक्वेशन ली है ना, पैराबोला वाली इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पर ली है। अच्छा y इज इक्वल टू 4ax हो गया, तो मेरे पास यहाँ पर कहीं ना कहीं ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कहीं ना कहीं ये वाली होगी, हाँ या ना। ये मेरे पास इस तरीके से इक्वेशन यहाँ पर आएगी। क्लियर है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y, वाई एक्सिस की तरफ पॉजिटिव है, तो मेरे पास ये जो पैराबोला आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, हाँ या ना। बढ़ू आगे? पक्का? मेरे पास यहाँ पर ये क्या है, ये ए है और ये मेरे पास यहाँ पर बी है। अब मैंने बोला एवरी लाइन पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी, तो मेरे पास हर वो लाइन जो मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ वो डिपेंड करता है कि हम लोगों ने इसको कितना यहाँ पर ओपन अप करा है, कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वो फंक्शन है, लेकिन सर उसके बाद यहाँ पर एक बार भी कट नहीं कर रही है, तो पर्टिकुलर इंटरवल पे होगा, उसके बाद नहीं होगा। बोलो। क्लियर है? बढ़ू आगे? एक बार जल्दी से आप लोग इसको यहाँ पर नोट डाउन करो, फिर हम लोग अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यस एवरीवन? यस, पिछले पेजेस पे अगर किसी का कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लो, मैं थोड़ी देर यहाँ पर आप लोगों के साथ अवेलेबल हूँ। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं। भाई इस पेज पर अगर किसी का कोई डाउट है, यस एवरीवन, इस पेज पर अगर किसी का कोई भी डाउट है तो पूछो, फिर मैं आप लोगों के और डाउट्स यहाँ पर क्लियर करूंगा। जल्दी से नोट डाउन करो, मैं साइड हो रहा हूँ।
डन। तो हमारे पास ये जितने भी कांस्टेंट्स हैं सी आई, ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है। फॉर्मेशन को मैं यहाँ पर अभी और क्लियर करूंगा। सर रिमूव द कांस्टेंट समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आप लोगों को नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को एक क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा, एक क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। सर जो क्लास नोट्स में है वो उसको शॉर्ट में खुद लिख लें या इनफ है? आपकी मर्जी, आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं या इससे पूरे से ही इसको रिवाइज कर पाएंगे, तो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादा क्लियर करेगा कि हाउ थिंग्स विल बी डन। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस रिलेशन। आपको अब इस रिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन लेना है वेयर ए एंड बी आर द कांस्टेंट टर्म। सारे कांस्टेंट रिमूव क्यों करने पड़ रही हैं, अभी बता रहा हूं मैं, अभी बता रहा हूं। अगर आप लोगों को वो आर्टिकल समझ में नहीं आया कि कैसे करना है, कोई बात नहीं। अब यहां पर आप लोग फिर से आ जाओ। अब हम यहां पर पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। आ जाओ, अब हम यहां पर पढ़ेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन के विद रिस्पेक्ट में इसका हम यहां पर करेंगे। क्वेश्चन से आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा, क्वेश्चन से आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। डन, बढ़ो आगे। जो इक्वेशन नंबर 1 मैंने आर्टिकल में लिखी थी ना, कि आप लोगों के पास फाइव विच आर इक्वल टू द एक्स वाई कांस्टेंट 1 कांस्टेंट 2 अप टू सॉन कांस्टेंट एन विच आर इक्वल टू 0, वो यही इक्वेशन है। आप लोग चाहो तो ऐसे पढ़ लो, चाहे इसको ऐसे लिख लो, लेकिन खैर आप लोगों को वो चीज नहीं समझ में आई है, कोई बात नहीं, हम उसको लिखेंगे ही नहीं। कोई बात नहीं, हम उसको यहाँ पर लिखेंगे ही नहीं। आओ जरा कैसे करना है। सर हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर, दैट इज सर बी वाई स्क्वायर विच आर इक्वल टू 1। सर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर a ऑफ 2x प्लस यहाँ पर बन जाएगा 2by, और यहाँ बन जाना है dy अपॉन dx विच आर इक्वल टू 0, विच आर इक्वल टू 0। यस या नो, बढ़ू आगे। तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई है, दैट इज सर a, अगर मैं टू टू थ्रू आउट कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, ए एक्स प्लस बी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू 0। अब हमारा टारगेट यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए और बी को जो है वो किसी तरीके से हमें जो है यहाँ पर रिमूव करना है, या फिर हमें यहाँ पर एलिमिनेट करना है। हमें इसको यहाँ पर ए और बी को रिमूव करना है, हमारा टारगेट ये होना चाहिए, है ना। हमारा टारगेट यहाँ पर ये होना चाहिए कि इसको रिमूव कैसे करेंगे। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से रिमूव करा। बढ़ू आगे। अच्छा, अब एक मिनट के लिए अगर मैं आप लोगों के साथ इसको ऐसे लिखूं, दैट इज सर बी वाई और ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई, है ना, विच आर इक्वल टू द माइनस ऑफ ए एक्स की वैल्यू आ गई। यहां से मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द माइनस ऑफ ए एक्स अपॉन बी वाई आ गया, हाँ या ना। बढ़ू आगे, पक्का। अब यहां से फिर से मैं इसको दोबारा से लिखूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y को ऊपर लेके आता हूं और x को नीचे ले जाता हूं, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, y अपॉन एक्स और ये डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द माइनस के a अपॉन बी। तो अब हमें क्या कर दिया, हम लोगों ने कांस्टेंट को एक तरफ कर दिए। ये हर एक क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू यहाँ पर ले सकता है, तो हर एक क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको अलग अलग करा। हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। अब जैसे ही मैं इसको एक बार यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दूंगा एक बार और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। सर फर्स्ट एज इट इज, मतलब सर y अपॉन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ का डेरिवेटिव मतलब सर सेकंड डेरिवेटिव, प्लस सर सेकंड डेरिवेटिव एज इट इज, और उसके बाद सर डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v विच आर इक्वल टू द एक्स स्क्वायर एक्स, और यहाँ बन जाना है सर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ y और y का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, और ये इधर बन जाना है 0, इधर बन जाना है ये 0, क्योंकि a और b दोनों एलिमिनेट हो गए। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बची है, दिस इज माय द करेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन।
ये मेरे पास यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन जो बची है, दिस इज अवर करेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्म। तो ये क्या बन जाएगी मेरे पास यहाँ पर y अपॉन एक्स, है ना, ये क्या बन जाएगी y अपॉन एक्स, और ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ बन जाना है मेरे पास वन अपॉन एक्स, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर विच आर इक्वल टू जीरो इज द परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या आप लोगों की भी यही डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, हाँ या ना? बोलो भाई। मैं आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर भी आया हूँ, तो हमारे पास देख सकते हो, ये देखो हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ, है ना। y डैश लिखूं, अब आप लोगों की यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो सर डी वाई अपॉन डी एक्स लिख लूं, या मैं यहाँ पर y डैश लिख लूं, दोनों का मीनिंग यहाँ पर सेम ही है, दोनों का मीनिंग जो है वो यहाँ पर सेम ही है। क्लियर है भाई? यस एवरीवन, बोलो भाई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गई जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था? क्या फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर समझ में आ गई है, हाँ या ना? बोलो भाई। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गई? बोलो भाई। सर हमारे पास जितने कांस्टेंट होते हैं हम उतनी बार उसका डेरिवेटिव करते हैं। थैंक यू अंजलि, लेकिन मैंने अभी ये बात बैच में नहीं बताई है, अभी जब हम ऑर्डर और डिग्री करेंगे वहां पर मैं इसके ऊपर बातचीत यहाँ पर लूंगा, है ना। लेकिन अभी हम लोग इसको एक एज अ लेमैन यहाँ पर अभी चल रहे हैं कि जितना कांस्टेंट है, ये मैं नहीं बोल रहा, अभी हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन हाँ ए और बी को एलिमिनेट करना था, इसलिए मैंने इसको ऐसा करा। और यहाँ पर भी तो मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ पर भी तो यही कह रहा हूँ कि कोई भी गिवन इक्वेशन होगी, आपने उसको डेरिवेटिव करने हैं, और दो तीन इक्वेशन आएगी, ये साइमल्टेनियसली इक्वेशन है, इनमें से ए और बी की वैल्यू को रिमूव करना है। जैसे बचपन में करते थे, दो इक्वेशन में दो वेरिएबल, वहां से आप लोग ए और बी की वैल्यू को निकालते थे, सेम इसी तरीके से आप लोगों को इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। ये मैंने आर्टिकल भी करवा दिया, आर्टिकल से नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन से हम लोग उसको समझ लेते हैं। क्लियर है? यस या नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। बहुत बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पर वो फैमिली ऑफ सर्कल के ऊपर बात कर रहे हैं। अब आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करना है जल्दी से, जिसका हो जाए क्वेश्चन वो आप लोग डन करके मुझे बता देना। चलो जिसका क्वेश्चन हो जाए ये वाला। यस एवरीवन, अब आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? दोबारा से कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, है ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी एकदम डाउन हो गई थी। हाँ जी, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार जल्दी से मुझे बताइए चैट सेक्शन पे, जल्दी से क्वेश्चन करिए, जिसका क्वेश्चन हो जाए वो एक बार डन कर कर मुझे यहाँ पर आगे बढ़ने की परमिशन जरूर दीजिएगा। मुझे यहाँ पर आगे बढ़ने की परमिशन यहाँ पर जरूर दीजिएगा। कुछ गड़बड़ है क्या?
वीडियो पोज हो रही है बार बार। हाँ जी, क्या आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? तो प्लीज एक बार मुझे यहाँ पर जरूर इन्फॉर्म करना। यस एवरीवन, क्या आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? तो जरूर इन्फॉर्म करना। चलो आ जाओ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उन्होंने मुझे बोल रखा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल इन एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन में तो 2 डिग्री का सर्कल बनता है। मुझे सेंटर के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। ये भी मेरे पास जो ये डिफरेंशियल, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये भी सर्कल 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 है। मुझे तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है कि ये सर्कल सेंटर पे है या एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये सारे के सारे सर्कल मेरे पास एक्स वाई प्लेन में है। यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। ये तो गड़बड़ है। इसका मतलब सर, हम ये बात एक एक इन जनरल सर्कल इक्वेशन ऑफ हम लोग जानते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल के ऊपर, यस एवरीवन, इक्वेशन ऑफ सर्कल के ऊपर अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सर 2gx प्लस सर 2gx प्लस 2hx प्लस सी विच आर इक्वल टू 0, ऐसी कुछ इक्वेशन होती है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, 2fy, 2fy प्लस सी विच आर इक्वल टू 0। दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। यस या नो? ये मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अगर आप लोग यहाँ पर इसको समझ रहे हैं तो ये मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल है। यस सर। ठीक है सर, अब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, मुझे अब इस इक्वेशन ऑफ सर्कल में से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। कर देते हैं सर। ये बन जाएगा सर 2x प्लस 2y, यहाँ बन जाना वाई डैश प्लस 2g प्लस सर 2fy, और सर ये बन जाना वाई डैश प्लस 0 विच आर इक्वल टू 0। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, 2y का क्या बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x अगर मैं करता हूं, तो इसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू x। मेरे पास यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x, इसको एक बार यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया। आया ना? बोलो भाई। इसको हम लोगों ने यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएट कर दिया है। अब हुआ क्या मेरे पास यहाँ पर, अब मैं मेरे पास ये 2 थ्रू आउट कॉमन लेके कैंसिल आउट हो रहा है। तो x प्लस वाई, वाई डैश प्लस जी प्लस
एफ ऑफ वाई इंटू वाई डैश, है ना, विच आर इक्वल टू जीरो, विच आर इक्वल टू जीरो। यस या नो? यस सर। सर अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो जी कैंसिल आउट हो जाएगा। सर इसको अगर मैंने एक बार डिफरेंशिएट करा तो जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वन प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव हो जाता है डबल डेरिवेटिव, प्लस सर सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वो मेरे पास स्क्वायर बन जाएगा, प्लस, है ना सर, ये जीरो बन जाना है। यहां से सर एफ में फिर वही वैल्यू, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सर सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वो फिर से स्क्वायर बन जाएगा, विच आर इक्वल टू जीरो, विच आर इक्वल टू जीरो। आया ना? यस सर, ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर बड़े ही प्यार से हमें ये पॉइंट यहाँ पर दे रहा है। क्लियर है पॉइंट? यस। अब यहां से अगर मैंने एफ की वैल्यू को निकाला तो मेरे पास यहाँ से एफ की वैल्यू क्या मिल जाएगी? सर यहाँ से मुझे एक एफ का कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी, हाँ या ना? बोलो भाई, एक्स का कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी। सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई, वो वाली भी ले सकते हैं इक्वेशन, लेकिन वो इजी नहीं, हम लोग इन जनरल वे लेते हैं, उसमें सेंटर डिफाइन हो रहा है ना, इसमें भी हम लोग सेंटर डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल जो सर्कल की इक्वेशन होती है ज्योति, वो हमारे पास यही होती है। अब उसी की मॉडिफिकेशन है, या इसी को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं बाय द कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। हम लोग एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर से हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरे पास अब यहाँ पर वैल्यू क्या बन गई, लाइक दिस, मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर बन चुका है। ध्यान से देखना कि हमारे पास अब ये वैल्यू जो है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर बन चुकी है। मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या? है ना? नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ थी, मैं पिछले वाले में ही यहाँ पर आप लोगों के पास हूँ। डन। यहां तक आप लोग एक बार इसको नोट डाउन करो, और अगर कोई मेरी मिस्टेक हो गई है मुझसे गलती से, तो आप लोग जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से आप लोग मुझे बता दो यहां पर अगर कोई मिस्टेक मुझसे हो गई है तो। डन। बढ़ो आगे। हाँ सर हुई है। हाँ सर, आपसे ना जल्दबाजी में जो है ना वो गड़बड़ हुई है। वो सर ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और सर हमारे पास यहाँ पर टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू, यहाँ पर हमारे पास सर ये नहीं आएगा। ठीक है ना सर? ये नहीं आएगा। तो सर हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा एक्स प्लस वाई, वाई डैश प्लस जी, यहाँ से बन जाना है मेरे पास यहाँ पर एफ ऑफ वाई डैश, एफ ऑफ वाई डैश विच आर इक्वल टू जीरो। सर इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो वन प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सर सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, प्लस ये जीरो हो जाएगा, और एफ का यहाँ पर बन जाएगा डबल डेरिवेटिव विच आर इक्वल टू जीरो, विच आर इक्वल टू जीरो। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूँ आगे? यस सर। अब एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या वैल्यू बचेगी, तो ये हो जाएगा वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, वाई डैश का होल स्क्वायर, प्लस सर हमारे पास ये एफ वाई डबल डैश की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर डबल डैश की वैल्यू विच आर इक्वल टू जीरो। यहाँ से मेरे पास एफ की वैल्यू क्या बन रही है, एफ ऑफ वाई डबल डैश विच आर इक्वल टू द नेगेटिव टाइम ऑफ वन प्लस वाई, वाई डबल डैश, है ना, प्लस वाई डैश का स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय, यहाँ से मेरे पास कट के ये वैल्यू वाई डबल डैश की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, है ना, ये मेरे पास यहाँ पर डबल डैश की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। अब मेरे पास यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज बन चुकी हैं सर? यहाँ से अगर मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव करता हूँ तो हमारे पास पहले तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज सर वन प्लस वाई डबल डैश प्लस सर वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस सर एफ डबल डैश विच आर इक्वल टू जीरो। यहाँ से सर अगर मैंने इसको एक बार डिफरेंशिएट और किया तो यहाँ पर मेरे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, वाई फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सर सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये वाली वैल्यू बन जाएगी, प्लस टू वाई डैश और वाई डबल डैश की वैल्यू बन जाएगी, प्लस एफ टाइम वाई का ट्रिपल डेरिवेटिव विच आर इक्वल टू जीरो। अब ये जो वाई की डबल डेरिवेटिव आई है उसको हम लोग एफ की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें हमारा आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसमें भी मोर प्रिसाइजली मेरे पास यहाँ पर एक, दो और तीन आ रहे थे, तो हम लोग यहाँ पर इसको, हाँ,
टू ऑफ एफ वाई आएगा, वो मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है जी। एफ वाई में प्रॉब्लम है, हाँ मैंने चैट देख कर ही आप लोगों का ये ठीक किया था। डन। बढ़ू आगे। पक्का वाई ट्रिपल डैश है। अब इस क्वेश्चन में अगर किसी का कोई भी डाउट है तो बताओ, अदरवाइज चैट सेक्शन पे सीसी कर दो। आप लोगों के नोट करने के लिए मैं यहाँ पर साइड हो चुका हूँ। जल्दी से अब आप लोग इसको यहाँ पर नोट कर दीजिए। क्लियर है? हाँ या ना? बोलो भाई। बोलो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर है? बस अब आप लोगों ने इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। एफ की वैल्यू को, ये जो एफ की वैल्यू है यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप लोगों का सी भी रिमूव हो गया, एफ भी रिमूव हो गया और जी भी रिमूव हो गया। एफ जी और सी सभी रिमूव यहाँ पर हो चुके हैं। एफ सी और जी सभी के सभी रिमूव यहाँ पर हो चुके हैं। क्लियर है? बढ़ू आगे। पक्का। तो हम लोगों ने यहाँ पर आज फॉर्मेशन के ऊपर बातचीत यहाँ पर कर ली है। फॉर्मेशन के ऊपर जो है हम लोगों ने बातचीत यहां पर कर ली है। अब व्हाट अबाउट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू सी एक्स का डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास यहां पर क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर क्या है? सर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल रिपीट कर दो, कहाँ से आई बेटा? हम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि फंडामेंटल बेसिक्स तो थोड़े से स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है? ये फंडामेंटल बेसिक्स हैं जो आप लोगों के स्ट्रांग होने चाहिए, कि इक्वेशन ऑफ सर्कल कहाँ से आई, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कहाँ से आई, है ना, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है। ये सब चीजें आप लोगों को पता पहले से ही होनी चाहिए। चलो अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो तो सर ये कुछ नहीं, मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बन जाएगी? ये वैल्यू क्या बन जाएगी सर? डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, विच आर इक्वल टू द, यहां से अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? सी। यहां से सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? दैट इज द वाई अपॉन एक्स। सब्सटीट्यूट कर दो तो डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द वाई अपॉन एक्स इज माई द करेक्ट आंसर। तो वाई अपॉन एक्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है ना? बढ़ू आगे। तो इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को यहाँ पर करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग जो है अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से यहाँ पर हम लोग लेंगे। आज हम लोगों ने जो है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, आज हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का COURSE कोर्स फ्लो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर बात करी है। आज हम लोगों ने डिपेंडेंट वेरिएबल को भी देख लिया कि हमारे पास यहाँ पर भाई डिपेंडेंट वेरिएबल क्या चीज होती है। आज हम लोगों ने यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर भी डिस्कशन यहाँ पर कर ली है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या चीज होती है इसके ऊपर भी डिस्कशन आज हम लोगों ने यहाँ पर कर ली है। अब आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? एक बार जल्दी से मुझे यहाँ पर चैट सेक्शन पे फीडबैक मुझे यहाँ पर दे दो। और होमवर्क में यही है कि आप लोग बस इसकी रिवीजन करके आना, और रिवीजन आप लोगों की डेली बेसिस पर होनी चाहिए। डेली रिवीजन आप लोगों की होनी चाहिए, है ना? डेली रिवीजन आप लोग जो है वो डन करके आना, तभी आप लोगों को नेक्स्ट क्लास यहाँ पर समझ में आएगी। सर प्लीज बता दीजिए कांस्टेंट को रिमूव करना क्या जरूरी है? बेटा सारा काम हो गया, फिर पूछ रहे हैं कि कांस्टेंट को रिमूव करना क्यों जरूरी है? विदाउट कांस्टेंट रिमूव करे आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जैक्ट फॉर्मेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना होगा और करना ही होगा।
यस एवरीवन, थोड़ा सा नेटवर्क फिर से डाउन हो गया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। यस एवरीवन, थोड़ा सा नेटवर्क फिर से डाउन हो गया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। अच्छा, एक स्टूडेंट बोल रहा है सर, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के जो आर्टिकल में है, आपने अगर डिफरेंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा है, तो अगर हम एक्स के विद रिस्पेक्ट में कहीं, तो बेटा वो इन जनरल वे के ऊपर बात कर रहा हूँ, हो सकता है वहां वन भी आए, या मैं जनरल वे में जब हम बात करेंगे तो आप लोगों को एक्स को वहां पर लिखना ही होगा। ठीक है जी, डन। डीपीपी मिलेगा क्या, आप लोग चेक कर लीजिएगा, आई थिंक मिल जाना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसी तरीके से अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिएगा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जय हिंद।